लाप्लासियन ऑपरेटर। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ओरिजिनल इमेज है और ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। तो हम इस इमेज का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इमेज मिलेगी। इसे लाप्लासियन कहते हैं। लाप्लासियन ऑपरेटर मीन्स कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि लाप्लासियन ऑपरेटर इज नेम आफ्टर पियर सिमोन दे लाप्लास। ठीक है, उसके नाम पर ये लाप्लासियन ऑपरेटर रखा गया है नाम। A French mathematician and astronomer who first applied it to the study of celestial mechanics. मीन्स वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर। और कैलेस्टियल मैकेनिक्स मीन्स के जो खगोलीय विज्ञान है, तारा, फिर सूर्य और चंद्र, उसमें स्पीड कितनी है, वो कहाँ पे, इस सब के बारे में जो एनालिसिस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैलेस्टियल मैकेनिक्स अथवा एस्ट्रोनॉमर। लाप्लासियन इक्वेशन, अब इस इक्वेशन का मेन जो है वो ये है। तो इक्वेशन इज डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। आपको ये याद रखना है, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी पूछे लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लासियन इक्वेशन क्या है, तो आपको बस सीधा यही बोला, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। वेयर इज एफ इज अ हार्मोनिक फंक्शन इज नोन एज अ लाप्लासियन इक्वेशन। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। एंड इट्स सॉल्यूशन रिप्रेजेंट पोटेंशियल फील्ड इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या है कि वो इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन मीन्स के वो क्या ऐसे होना चाहिए, ठीक है, हार्मोनिक। और नॉन हार्मोनिक हुआ तो ऐसे होगा, ऐसा ऐसा, तो इसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको पता है जो इक्वेशन ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है उसी का हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। मानो कि कंटिन्यूस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो इसी का, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, नॉन हार्मोनिक 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, क्योंकि इसका इक्वेशन नहीं मिल सकता। अब जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो लाप्लासियन कैसे होगा ऑपरेट, इसलिए वो पहले हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, तभी लाप्लासियन यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये 3 फॉर्मूला है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फीयरिकल। तो पहले डेल लेते हैं, तो कार्टेशियन में पता है आपको एक्स वाई जेड, तो ये फॉर्मूला ले लें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहली बार डेरिवेटिव ये क्या बोलते हैं, डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई एंड डेल अपन डेल जेड। अब हम क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे। तो सिलेंड्रिकल में आपको पता है कि आर, फाइव एंड जेड कंपोनेंट है, तो उसका डेरिवेटिव किया हमने। और यहाँ पे फिर क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल ले लिया, आप स्फीयरिकल लेंगे। तो स्फीयरिकल में क्या आएंगे, आर, थीटा एंड फाइव, 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, उसका भी हमने डेरिवेटिव कर लिया। आपको पता ना हो तो ये सिलेंड्रिकल और स्फीयरिकल वीडियो के बारे में मैं वीडियो बना चुकी, तो आप इसे देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। अब कार्टेशियन है, इसका हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, ये डेल अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल अपन डेल वाई और डेल अपन डेल जेड। सिमिलरली सिलिंड्रिकल का भी सेकंड टाइम, स्फीयरिकल का भी सेकंड टाइम। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लाप्लासियन यूज हो सकता है, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फीयरिकल। हमें पता है लाप्लासियन मींस डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। तो क्या है, 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 बार हो गए। फर्स्ट हमने देखा, उसका सेकंड टाइम किया, इसलिए हमें ये वैल्यू मिलती है। और यहाँ पे एफ है, तो वहां पे कौन कौन सा फंक्शन है, तो ये कार्टेशियन का फंक्शन, सिलिंड्रिकल का फंक्शन और स्फीयरिकल का। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेफिनेशन। तो लाप्लासियन इज डिफाइंड एज द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट of a scalar function, meaning it's applied a function that maps points in space or to scalar value like temperature, pressure or potential। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट मीन्स, पहले इससे पहले हम समझते ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। ठीक है, ग्रेडियंट क्या है, मीन्स के जो भी कोई स्केलर वैल्यू मिली होगी उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेडियंट मीन्स के कोई अस्त वस्त कोई कण है उसे एक डायरेक्शन देते हैं, और वो जो कण है वो ऐसे डायरेक्शन में बन जाते हैं। फिर डाइवर्जेंस क्या है, कि वेक्टर फील्ड मीन्स कि कोई भी है ऐसा है, ठीक है, वेक्टर है मीन्स कि इसके पास दिशा है,
तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके क्या मिलेंगे, हमें स्केलर वैल्यू मिलेंगी। ओके, ये स्केलर का वेक्टर होगा और ये वेक्टर का क्या होगा, स्केलर होगा। मीन्स की डाइवर्जेंस है तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है, वो अपनी दिशा में घूम रहा होगा। फिर हम उसको उस पे स्केलर लगाएंगे तो वैसे शांत हो जाएंगे, मीन्स क्या अस्त व्यस्त उसकी दिशा हो जाएंगी। तब आगे देखते हैं कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ठीक है। तो पहले कोई भी, ये कोई चीज है, ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है, स्केलर, ठीक है। फिर उसे डायरेक्शन देंगे तो ये देखिए ये मिलेगा हमें डेल एफ अपन एक्स वाई। इसको डायरेक्शन दी पता है, ये देखिए ये 1 2 3 और 4, ये बाहर का भाग है, उसे डायरेक्शन दी तो ऐसा बन गया। फिर ये अंदर का भाग है, उसको डायरेक्शन दी तो ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा एरो मिल रहा है। अब ये क्या मिला, हमें वेक्टर मिला। अब फिर डाइवर्जेंस देना, डाइवर्जेंस मीन वेक्टर का स्केलर। फिर इस वेक्टर को हम डाइवर्जेंस देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ये वैल्यू मिलेंगे। तो ये किस तरह से मिली, कि जो फंक्शन है ये फिर अस्त व्यस्त हो गए, तो फिर हमें क्या मिल गया, इस तरह से देखिए अस्त व्यस्त है, ठीक है, कलर पार्टिकल। फिर वेक्टर को फिर से हम स्केलर बनाएंगे तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, स्केलर से वेक्टर, वेक्टर को फिर से स्केलर, तो हमें ऐसी कुछ इमेज मिलेगी, ठीक है, ऐसा ट्रांसफॉर्मर करेंगे तो यह वही बता रहा है कि इसकी लैप्लासियन की डेफिनेशन ये है कि पहले एक फंक्शन था उसका डेरिवेटिव किया तो ऐसे में, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर वही चीज फिर से मिलेंगी, बट वो इसमें फिल्टर होकर मिलेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेंगे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और पोटेंशियल। वो हम आगे देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और पोटेंशियल। सिंबल इट्स कॉमनली रिप्रेजेंट एज अ डेल स्क्वायर और नेबुला, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे नेबुला भी बोलते हैं और डेल भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। लैप्लासियन ऑपरेटर का नेबुला स्क्वायर अथवा डेल स्क्वायर। अब देखते हैं कि आगे देखते हैं इनिशिएशन। द लैप्लासियन इंडिकेट हाउ मच अ पॉइंट डेरिवेटिव फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन अराउंड इट, इफिक्लेटिव मेजरिंग द कर्वेचर और लोकल एवरेज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। वह क्या कहता है कि लैप्लासियन हमें क्या बताया कि कितने पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा वो बताएंगे, एवरेज वैल्यू मीन्स के हमने आगे बताया कि टेम्परेचर है वो, ठीक है, मीन्स के वाटर है तो कितने सेल्सियस पे वो बॉयल होगा, 100 सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, वो क्या बताएंगे, लैप्लासियन, कि वो कितने पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और कितने पॉइंट पे वो एवरेज वैल्यू बताता है। लैप्लासियन मीन्स हमें एवरेज वैल्यू बताता है कि आज का टेम्परेचर इस शहर में कितना है, तो वो क्या बताएंगे, लैप्लासियन की एग्जैक्ट इतना है, ओके, कितने पॉइंट तक हमें डेरिवेटिव करना है वो हमें बताएंगे। मीन्स कि हमें पता है कि कोई भी चीज हो ये, ओके, इसको हमें डेरिवेटिव करना है तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ऐसा मिलेगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस। फिर इसका और डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और स्मॉल 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 पीसेस हमको मिलेंगे। तो हमें कहाँ तक डेरिवेटिव करना है, ठीक है, यहाँ तक डेरिवेटिव करना है तभी हमें वो मिलेगा। पहला ये मैंगो है, उसका कट किया, ये मिला, फिर इसके और डेरिवेटिव है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जूस कब मिलता है वो क्या बताएंगे, लैप्लासियन, कितनी बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको जूस मिलेगा, वो हमें क्या बताता है, लैप्लासियन। ये कॉमन एग्जांपल है, बाकी टेम्परेचर है, बाकी ऐसा कोई भी जो चीज मेजरमेंट होती है उसमें ये यूज होता है। To the find solution of differential equation, once apply Laplacian transformation on the differential function and convert them into algebraic equation, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन फंक्शन है उसको हमें क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन में ट्रांसफर करना है। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन विल बी इजियर देन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए कि ये क्या है, कि एग्जांपल दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना इजी है क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, नंबरिक वैल्यू मिलेंगे, और हमें टेम्परेचर है वो सब नंबरिक वैल्यू में चाहिए, इसलिए
इसमें ज्यादा सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल है, y डैश इज इक्वल टू cos x। दिस इक्वेशन रिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन, ठीक है। कोई भी हम अननोन फंक्शन, इसके वैल्यू क्या मिलेगा, हमें कोई पर्टिकुलर नंबर मिलेगी नहीं, इसकी कुछ अननोन कुछ वैल्यू मिलेगी जो हमें कुछ काम की नहीं। अच्छा इससे भी मिलेंगी लेकिन देर लगेगी, ऐसा नहीं मिलेंगे। इसलिए एलजेब्रिक इक्वेशन इजी है, उसमें कन्वर्ट करना चाहिए। दिस इज सिमिलर टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज है। लैपलेस इक्वेशन इज काइंड ऑफ एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो क्या एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन है। और ये पूरा पैराग्राफ है, वो क्या कहना चाहते हैं, वे आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते, फिर इसको आप पढ़ लेना कि ये क्या कहता है कि लैपलेसियन v इज अ जीरो फॉर दैट एरिया, और 4 नेबरहुड पॉइंट्स है वो भी जीरो ही है, इक्वल टू जीरो। लोकल मिनिमम और मैक्सिमम हैज टू हैपन टू ऑन द बाउंड्रीज। तो अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि लैपलासियन इक्वेशन है वो एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन है, कि हमें एवरेज वैल्यू बताता है कि कब कहाँ पे होगा। मानो कि ये पहाड़ है, आप देख लीजिए, ओके। अब आप बताएंगे कि कितने इसकी चोटी कहाँ पे है, ठीक है। एग्जैक्ट मीन्स की चोटी कहाँ पे है, मीन्स कि यहाँ पे कहाँ पे एवरेज पॉइंट है। दोनों पहाड़ को हमें क्या करना होगा, दो भाग में डिवाइड करना होगा। तो हमें यहाँ पे जो मिलेंगी वो क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू मिलेंगी। और ये एवरेज वैल्यू क्या है, जीरो। क्यों, तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम चढ़ेंगे तो भी इतना होगा, और यहाँ से भी चढ़ेंगे तो भी इतना ही होगा। तो ये क्या है, लैपलासियन है, कि हमें क्या मिला, एवरेज वैल्यू मिला। और अब देखिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कुछ होगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम लेते हैं कि ये इतनी जगह है, वह एवरेज है। तो इस पॉइंट को हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में। तो यहाँ पे क्या है, जीरो होगा लैप्लासियन। तो इसमें देखिए इसके 4 नेबरहुड पॉइंट हो गए, बीच में मिडल वाला एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारे दिशा में के ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके आसपास के जितने पॉइंट होंगे एवरेज वो भी जीरो ही मिलेंगे हमेशा, ये आपको याद रखना है। मीन्स कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 10 मीटर होगा, यहाँ पे 5 मीटर तक, ये इतना पूरा एरिया एवरेज वैल्यू है। तो ये भी वैल्यू जीरो होगी, ये भी और ये सब कुछ क्या होगा, हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो लैप्लासियन इक्वेशन हमेशा क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे जीरो वैल्यू है। मीन्स कि अब इसकी वैल्यू यहाँ भी दूसरा कोई डिफरेंशिएशन पॉइंट नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है, इसलिए जीरो। अब देखिए कि ओरिजिनल इमेज है, अब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैप्लासियन, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे आपको इमेज मिलेंगी। लैप्लासियन मीन्स कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना है, और हमें पता है डिफरेंशिएशन जितनी बार करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू ऐसे एकदम क्लियर मिलेगी, कि ये क्लियर, ओके, ऐसे मिलेंगे कुछ आच्छादित। यहाँ पे क्लियर दिख रही है, पर यहाँ पे थोड़ी क्या डॉट डॉट मिलेगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किया है। अब एप्लीकेशन देखते हैं। तो लैप्लासियन ऑपरेटर appears in various fields including physics in describing phenomena like the heat diffusion, fluid flow, wave propagation and quantum mechanics, ठीक है। तो हमने बताया थे कि हीट कितने टेम्परेचर पे हमें तापमान मिलेगा, तो लैप्लासियन बताएंगे। फ्लूइड फ्लो भी, वेव प्रोपगेशन है तो तरंग है वो भी, इसके बारे में भी हमें ये बता दें लैप्लासियन। मैथमेटिक्स इन सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक लैप्लासियन इक्वेशन, ओके। मैथमेटिक्स में भी ये यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए। कंप्यूटर साइंस इन इमेज प्रोसेसिंग फॉर टास्क लाइक एजेस डिटेक्शन और स्मूथिंग। कंप्यूटर साइंस में भी क्या यूज होता है, यहाँ पे इमेज है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये ओरिजिनल इमेज है, इसके पीछे क्या ढांचा होगा, तो ये होगा, ठीक है। हमें पता है कि कंप्यूटर है तो उसमें जो फंक्शन है, कलर है, वो पता है ना, कभी कभी वो आता है तो पीछे बॉक्स दिखते हैं, तो उसका ढांचा, उसमें वो नंबर फिट किए गए हैं। तो हमें जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है उससे पहले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बताता है, लैप्लासियन द्वारा। तो आप होप आपको लैप्लासियन ऑपरेटर समझ आ गया होगा कि लैप्लासियन मींस कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कितने पॉइंट पे हमें मिलेगा, वो एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।